आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि समाज में इस बैठक में दो शब्द कहूं। मेरे वक्तव्य से ये बात सामने आती है कि समाज में जिस तरह की बहुत तरह की कुरीतियां हमें देखने को मिलती हैं और पुरानी कमेटी भी कई कार्य किए, कुछ हद तक सफल भी हुए, असफल भी हुए। इसके लिए इसे और अच्छे से, संपूर्ण ढंग से, बेहतरीन ढंग से समाज का उत्थान हो, विकास हो, इसके लिए कोल युवा मोर्चा का गठन हुआ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे स्वर्गीय अमर जीतन कोल इतने वर्ष हो गए उनके शहीद होने को, लेकिन उसके पश्चात भी आज जैसे देखने को आज सुने जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उनके परिवार का अभी तक का पेंशन लागू नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है कि हम अपने आप को तो कहते हैं कि हम बहुत सक्रिय नेता हैं या बहुत तीन हाथते हैं। आप, मैं जो कहूँगा सटीक बात कहूँगा, आपको दुख लगे या कुछ लगे इससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी एक सक्रिय और इस समाज के प्रति इज्जत रखना और मर्यादा रखने का भी मैं एक युवा छात्र भी हूँ और समाज का एक लड़का भी हूँ, जिसके इस मान और इनके मान और सम्मान के लिए मैं इस जगह देवघर डिस्ट्रिक्ट से आपके गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ कि इन्होंने हमारे समाज के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, समाज की जो कुरीतियाँ को देखी और वो समाज के लिए समय दिया, लड़ाइयाँ लड़ी वो कि नहीं हमारा समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, चलो समाज को किसी से सुधारा जा सके। वो आए, लेकिन हमारे समाज के ही कुछ लोगों ने उन्हें इस तरह से मार गिराया जो बहुत ही दयनीय है। इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इस पर हमें सभी लोगों को, पुरानी कमेटी और युवा मोर्चे की कमेटी मिल करके संयुक्त रूप से इस पर डिस्कस करना चाहिए, मंतव्य करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। इस तरह से हमें इस समाज को इन सारी कुरीतियों जो हमारे समाज के सदस्य लोग, कुछ ही लोग ही खराब कर रहे हैं, हमारे समाज को बर्बाद करने पर इन सब सुनने पर और भी अदर गैर आदिवासियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। वो जान जाते हैं कि इनकी समाज का जो आप बोलते हैं हम संगठन मजबूत करेंगे, तो संगठन वहीं पे तो आपका ठीक हो जाता है। जब आप इतने वर्ष हो गए उनके शहीद हुए और अभी तक आप पेंशन नहीं लागू करते हैं, तो इसका मतलब यही साबित होता है कि आप केवल समाज में भीख मांगते हैं, अपने बहुत बड़े नेता का वर्णन करते हैं, लेकिन आप कुछ जमीनी स्तर पर कुछ करते हैं। मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत कुछ वर्क किया है और समाज को बढ़ाया है। मैं इस बात से सहमत हूँ और आपका मैं सपोर्ट भी करता हूँ, ये नहीं कि आपसे मैं अलग हूँ। लेकिन हमारे शहीद जीतन कोल ने जो कार्य किया, जमीनी स्तर पर कार्य किया, जो उनका आज उनको कम से कम समाज के तौर पर उनकी जो परिवार है उनकी तो कल्याण कम से कम होना चाहिए। वो दर दर भटकती है, मिट्टी में जाती है, तो कोई 200 कोई 500 रुपया देता है, घर वापस आता है। क्या यही हमारा समाज है? यही सोच है आपकी? हम भी कुछ टाइम दे रहे हैं, हम भी तो अपने परिवार को छोड़ के आपके यहाँ आए हैं समाज के उत्थान के लिए। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे हाल फिलहाल में हमारे युवा मोर्चा के सचिव राजेश कोल को कुछ लोगों ने कुछ ही दिन पहले फोन करके इन्हें गाली गलौज किया, बोला कि आपके जितने भी नेतागिरी है सबको खत्म कर दो। कहने का मतलब क्या ऐसा साबित करना चाहते हैं? ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि आप ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं, तो आप समाज के लिए कितना समय दिए या कितना पेट्रोल या तेल जलाए हैं, ये पहले आप बताइए। मैं इस विचार पर आप लोगों को एक सलाह के तौर पर, एक युवा और आपके बेटे के तौर पर छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे ये जीतन कोल जो शहीद हुए, इनका जो अभी भारत का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो पब्लिकेशन है आर्यन पब्लिकेशन है, क्या किन्होंने कभी, आप बोलते हैं कि हमारा इतिहास नहीं, कहाँ खो गया, कहाँ क्या हो गया, सही बात है। उस वक्त हमारे इतिहास लिखने वाला कोई पर्सन नहीं था, और कोई लिखना भी नहीं चाहता, इसलिए नहीं लिखना चाहता था क्योंकि अगर हमारा इतिहास, अगर हम आप जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तो उनको यहाँ से खदेड़ के फेंक देंगे। क्योंकि यहाँ हम केवल जो है भारत का मूल निवासी है, इस देश का भारत का मूल निवासी, उसको हम खदेड़ गैर आदिवासियों को खदेड़ के भगा देंगे। इसलिए वो इतिहास को नहीं लिखे, हमें नहीं जानने दिए, इस बात को जानना होगा। इसलिए आर्यन पब्लिकेशन में हमारे जो शहीद हुए हैं इनका उसमें नाम दर्ज होना चाहिए, किस जगह पर, और इनके लिए तो शायद सुनते हैं कि थाना पुलिस FIR भी हो, तब केस कौन सा केस हुआ, कौन सा दर्ज हुआ, इनका पूरा हिस्ट्री का जीवनी जो है आर्यन पब्लिकेशन में डालें, तब समाज में जाएगा, तब इनका इतिहास सामने आएगा, तब हम हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे कि नहीं, हमारे जो है एक किशन कोल समाज के लिए बहुत कुछ किए, लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन हमारे समाज के ही कुछ सदस्यों ने उन्हें इस तरह से घिनौनी हरकत से उन्हें कत्लेआम कर दिया कि जो बहुत ही दुखनीय है। ऐसा हमारे किसी भी सदस्य के ऐसे साथ होता है तो हम लोग देखते हैं कि हम उठ खड़े नहीं होते हैं, बोलते हैं अरे कुछ किया होगा तो इसीलिए, तो गलती किया होगा इसलिए तुम्हारा है, ऐसे करके हम हटा देंगे, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे समाज का ये सदस्य है, हमें देखना होगा, अगर गलती किया है तो उसके गैर लोगों को समझाना होगा, ठीक है गलती किया तो ठीक है, इसके लिए कानून है, कानून इसका हद तंग अपनाएगा। इन सब का बातों को हमें ध्यान देना पड़ेगा और समाज को इस स्तर से हमको आगे बढ़ाना है। दो शब्द में और करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने विचारों को जयकारा लगाने के साथ करना चाहता हूँ। आप लोग कुछ जयकारा हल्की से लगाएंगे, आपको जयकारा लगा चुके हैं। किशन कोल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, किशन कोल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, किशन कोल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। परिवार को सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, करानी होगी, उनकी परिवार की सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। बुद्धू भगत उनकी भी जरा जयकारा लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आप जानते हैं उनकी भी बहुत सारी हिस्ट्रियाँ जो है, बहुत सारे पब्लिकेशन ने किया, बहुत सारे नहीं बन किया, लेकिन रांची में उगरिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पर 1 फरवरी को पोखरा टोली में 7 सदस्य थे, उसमें 7 सक्रिय सदस्य, 7 नेता थे उसमें, जिसमें से बुद्धू भगत के 2 लड़के और 2 लड़कियाँ भी उसमें शामिल थी, और 7 को अंग्रेजों ने जो है 1 फरवरी को रात में लोग कुछ रणनीति अपना रहे थे, उसी रात को जो है उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और 2 फरवरी को उन्हें जो है बरगद पेड़ के 2 पेड़ों के बीच में रख करके उनके सर को अलग कर दिया। ये बहुत ही दुख की बात है और हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। उनकी जो दबनियाँ थी, हमें उन महिलाओं को भी सचेत करना चाहता हूँ कि महिलाएं भी, हम देखते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, उन लोगों को बोलने का 1-2 बार मौका देना हमारे लिए उचित होगा और देना चाहिए, उन लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बिना महिला के भी कंधे से कंधे कई इतिहास, हम अपना इतिहास देखते हैं तो महिलाएं भी उसमें कंधे से कंधे मिला करके हमारा साथ भी है और हम कई लड़ाइयाँ लड़के जीते हुए, जिसमें से रूनिया और धुनिया की जो बेटियाँ थी, रूनिया और धुनिया, उन्होंने उनका अपने पिता और भाइयों का साथ दिया और उनकी भी हत्या 2 फरवरी 1832 में कर दी गई थी, तो उनको भी हमें श्रद्धांजलि उपलब्ध करना चाहिए। इसके साथ मैं एक वक्तव्य करना और रखना चाहता हूँ कि हमें समाज को सजग और संगठन मजबूत करना होगा और ये जानना होगा और ये सबको बताना होगा। सब लोग आदिवासी से पता नहीं क्या डरते हैं ना, क्या बोलते हैं कहीं पर कि हम आदिवासी नहीं हैं, बड़े हो गए तो भाई हम आदिवासी नहीं हैं, गैर आदिवासी होना, उसको भैयाती हो गया, नौकरी हो गया तो हम आदिवासी। पहले ये जानिए कि आदिवासी होना कितना गर्व बात है, आदिवासी होना बहुत गर्व की बात है। आप आदिवासी हैं तो इसी देश के मूल निवासी हैं।
अगर डीएनए और आरएनए की जांच कर दिया जाए तो गैर आदिवासी यहाँ से भाग फरार होना पड़ेगा। हम लोग को डीएनए और आरएनए जानते, पुराने जो पूर्वज हैं उनसे हमारा तालमेल खाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आगे आना है, समाज को बढ़ाना है, समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जन जन अभियान चलाना होगा, हर जन जन अभियान चलाना होगा। हर एक सदस्य को, हर एक बच्चे के 14 से 15 लड़के लड़कियां युवतियों को बताना होगा कि हम आदिवासी क्यों हैं, हम आदिवासी क्यों हैं। ये बात हमें हर जन जन तक पहुँचाना होगा। वो जानेंगे तभी हमारे समाज को बढ़ाने में आगे आएंगे। नहीं तो बस आपको यही समझेंगे कि नेता कुछ नहीं करता है, नेता हम ही को खाने में लगा हुआ है। बस इन्हीं सभी वक्तों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।